नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सुक्खू बोले, महंगाई भत्ते की किश्त पर 2-3 महीनों में फैसला, कर्मचारियों की मांगों पर करेंगे विचार। ओपीएस लागू करने पर केंद्र ने हिमाचल पर लगाई कई पाबंदियां, कर्ज लेने की सीमा भी घटाई। डीजीपी कारोबारी केस में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, मीडिया ट्रायल से बचने को कहा। अब एएसपी रैंक का अधिकारी करेगा जांच। इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक राहत पैकेज से खोलानाल के प्रभावितों को नहीं मिली मदद, बोले जयराम ठाकुर। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में पुनर्मूल्यांकन के लिए 1 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। मजदूर और किसान 25 से 27 नवंबर तक शिमला में बोलेंगे हल्ला। अब समाचार विस्तार से। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल सचिवालय मिनी हिमाचल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी तथा आने वाले 2-3 माह में महंगाई भत्ते की किश्त पर भी फैसला लिया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आती तो प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि दर्ज होती। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान कारोबार पर असर पड़ा, जिससे प्रदेश का राजस्व प्रभावित हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत इस वित्त वर्ष में ऋण लेने की सीमा 6,600 करोड़ रुपए तय की गई है। हिमाचल पुलिस महानिदेशक और कारोबारी निशांत शर्मा विवाद में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में मीडिया ट्रायल नहीं करने और अदालत के ऑर्डर के हिसाब से तथ्य सामने रखने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने बुधवार को मौखिक तौर पर कहा कि इस मामले की जांच किसी सीनियर अधिकारी को करनी चाहिए। इस पर सरकार एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने इस मामले की जांच एएसपी रैंक के अधिकारी से कराने का अदालत को भरोसा दिया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कांग्रेस सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए बहुत बड़े आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा तो कर दी है, लेकिन कांग्रेस सरकार की यह राहत राशि 3 माह बीत जाने के बाद भी खोलानाल के प्रभावितों तक नहीं पहुंच पाई है। यह आरोप बुधवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के खोलानाल पंचायत में आपदा प्रभावितों से मिलने के उपरांत लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश के दौरान सराज के खोलानाल पंचायत में भी सब कुछ तबाह हो चुका है। बावजूद इसके यहाँ के प्रभावितों को सरकार की ओर से अभी तक कोई भी राहत नहीं दी गई है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने पुनर्मूल्यांकन, पुनः जांच और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए आवेदन मांगे हैं। मई-जून 2023 की परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी इसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुनः जांच और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरकर उपरोक्त तिथि तक तकनीकी विवि भेजना होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ 25 से 27 नवंबर तक मजदूर और किसान राजधानी शिमला में हल्ला बोलेंगे। मजदूर संगठन सिट्टू और किसान सभा के बैनर तले 3 दिन तक राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। सिट्टू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि 44 श्रम कानूनों को खत्म कर बनाई गई मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग उठाई जाएगी। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा मांगी जाएगी। किसानों के कर्ज माफ करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।